अध्यक्ष महोदय, अधिशासी अधिकारी महोदय, समस्त स्टाफ, आज हम एक विषय के लिए एक विषय है उसके लिए इकट्ठा हुए हैं हम यहाँ। विषय यह है कि हमारे साथी हैं सुनील बाबू। इनसे कैसे ये गलती हुई है, जबकि सीनियरों में गलती है, सीनियरों में इनकी गिनती है। मेरे भाई इनका नंबर है, फिर पुष्पेंद्र भाई का, हम लोग सभी सीनियर हैं। अब ये हमारे साथी पुष्पेंद्र बाबू की अपने साथी, इनके भी साथी, मेरे भी साथी हैं, और अपने अधिकारी महोदय की एक शिकायत कर बैठे, उन पर गलत आरोप लगाए। श्रीमती रोहिणी देवी है, इनके कहने पे जो है, इनके कहने के अनुसार उन्होंने आरोप लगाए इन पर। अब ये जब से खुद भी परेशान है, डिप्रेशन में है, ये मैं क्या गलती ये कर बैठा, जबकि इतना सीनियर होने के नाते हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो मुझे आरोप किस पे लगाए इन्होंने? आरोप हमारे साथी पुष्पेंद्र बाबू के, अपने साथी पुष्पेंद्र बाबू पे और ईओ साहब पे। क्या आरोप है? आरोप गलत है, निंदनीय है। आरोप क्या है, जैसे एक आध बता सकते हैं? जैसे तालाब पे कब्जे का, जबकि वही का कोई लेना देना नहीं है। और एक ऐसा आरोप है जो मैं कहना नहीं चाहता साहब, लेकिन निंदनीय और शर्मनाक आरोप है। उससे छवि खराब होती है, क्योंकि भाई भी और अधिकारी के बाद भी इतनी चिट्ठी पत्री ऊपर से आई, तो वो जवाब देते देते परेशान है कि व्हाट इज दिस मैटर। साहब तो परेशान है, जो नहीं होना चाहिए था। पता ही नहीं इनकी बुद्धि पे कौन सा कुप्रभाव बैठ गया और ये गलती कर बैठे। और जब से ये खुद भी महसूस कर रहे हैं, नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, तो अब मैं चाहता हूँ कि सुनील बाबू जो है, अपनी गलती रियलाइज करी है इन्होंने, लेकिन ये सार्वजनिक रूप से पुष्पेंद्र बाबू से, अधिकारी महोदय से अपनी बात कहेंगे और माफी मांगेंगे। मैं माननीय अपने अधिशासी अधिकारी और पुष्पेंद्र की जो शिकायत की गई है वो निराधार है, और उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तो आप शिकायत वापस ले रहे हैं? नहीं, वो शिकायत ही गलत थी और मुझसे डिप्रेशन में हुई है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। आगे के लिए क्या करना आगे के लिए कभी भी ऐसी दोबारा गलती नहीं हो। इंसान से हो जाती है, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि जो भारी पड़ जाए जी। तो मैं सबसे पहले अधिशासी अधिकारी महोदय से निवेदन करूँगा, फिर पुष्पेंद्र जी से। देखिए, नगर पालिका एक फैमिली की तरह वर्क करती है। ये हमारा कार्यस्थल है, एक जैसे कहते हैं पूजा स्थल, जिस हिसाब से सम्मानजनक होता है, वैसे कार्यस्थल भी सम्मानजनक होता है। जैसे परिवार में लोग होते हैं, वैसे ही कार्यस्थल पर लोग होते हैं। अगर इस तरीके के आरोप लगाए जाएंगे तो शर्मनाक स्थिति तो है ही, वो पूरी नगर पालिका की छवि को भी गिराती है। केवल हमारी छवि या आपकी छवि नहीं धूमिल हो रही, पूरी नगर पालिका की एक अस्मिता पे सवाल उठता है कि यहाँ चल क्या रहा है। आप सभी जानते हैं, सभी देखते हैं कि नगर पालिका के कर्मचारी, खासकर यहाँ नगर पालिका धामपुर के कर्मचारी कितने कर्मठ हैं, अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी पूरी मेहनत शिद्दत से लगे रहते हैं, नगर की सेवा करने में लगे रहते हैं। लेकिन एक दूसरे पे इस तरीके से गलत तरीके का आरोप, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये बड़ा ही शर्मनाक है। और इस तरीके का कृत्य अगर दोबारा होता है तो मेरी मजबूरी होगी कि मैं उसके खिलाफ प्रशासनिक कदम उठाऊँ। इस बार तो मैं पहली बार है, और इस तरीके की गलती के लिए इन्होंने माफ़ी भी स्वीकार कर ली है। मैं फ़िलहाल के लिए तो माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आगे के लिए मैं चेतावनी भी दे रहा हूँ कि अगर इस तरीके कृत्य इनके द्वारा या किसी के भी द्वारा इस तरीके का कृत्य दोहराया गया तो मैं माफ़ करने के योग्य नहीं रहूँगा। साहब एक बात, आप कह रहे हैं अभी डिप्रेशन में सुनील जी से बात हुई, ऐसा पवन जी ने बताया, तो डिप्रेशन में कुछ और भी गलती हो सकती है, इसके लिए आप क्या आगे कदम उठा रहे हैं? नहीं, डिप्रेशन में अगर आदमी को कोई दिक्कत है, कोई उनके पास अच्छा पद है, एक सम्मानजनक पद है, अगर किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, वो पहले आके हमें बताए। उसके चलते कोई ऐसा कदम उठा ले कि आगे चल के उसके बारे में वो कुछ कह ना पाए, तो ये स्थिति दोबारा स्वीकार नहीं होगी। एक बार तो हो गई कि डिप्रेशन में हो गया काम,
लेकिन डिप्रेशन में ये शिकार नहीं होगा। डिप्रेशन में आदमी छुट्टी लेके घर बैठे, यहाँ ना आए। अगर वो काम Treatment करने कराया योग्य, था। सोचने योग्य नहीं है तो घर बैठे, यहाँ जरूरत नहीं है इस तरीके का काम करने की। गलती है। अब मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर हम जो सब कर्मचारी को क्या करना है, हमारा मार्गदर्शन करें कि ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, ऐसी शिकायत हमारे ऑफिस में कोई ना करे। 5 साल मतलब लगभग एक तरीके से पूरे हो रहे हैं और सब आप मीडिया के लोग हैं, मतलब सब भली बात ही जानते ही हैं कि जो भी हमने विकास कार्य जिस प्रकार नगर पालिका को परिवार के रूप में चलाया। और मेरा ध्येय तो ये रहा कि भाई जो जनता ने मुझे कमान सौंपी थी कि मैं उस पर खरा उतरूँ। तो उसके अलावा रही स्टाफ की बात, तो मैंने जब चार्ज लिया तो मैंने यही समझाया था कि आप सब लोग परिवार के लोग, मेरा तो 5 साल का है, तुम्हारी नौकरी किसी की 30 साल की है, किसी की 32 साल की है, तो उसी प्रकार से हमें कार्य करना। लेकिन अब जब आखिर आया तो सुनील बाबू पता नहीं कैसे डिप्रेशन में आ गए और इनसे ये गलती हुई जो ये नहीं होनी चाहिए थी। इससे इनकी छवि खराब हुई, ईओ साहब की या पुष्पेंद्र की, और समझ नगर पालिका की वो छवि खराब होती है पूरे स्टाफ की। तो इसके लिए इन्होंने आज माफ़ी मांगी। भाई जब गलती इनसे हुई तो आज इन्होंने माफ़ी मांगी। ये बात सही है कि जब आदमी डिप्रेशन में आता है उसे अपना इलाज कराना चाहिए, लेकिन अब ये आगे वो बिल्कुल सही कार्य करेंगे क्योंकि अभी ना गलती का वो हो गया। और अगर कोई ऐसी गलती ना होती है फिर तो इसका परिणाम फिर इन्हें बहुत तकड़ा भुगतना पड़ेगा। तो अभी बाकी आपके सामने मैंने गलती मांग ली, लेकिन और बस मेरा तो यही कहना है कि